हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुण गोस्वामी। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो पहला क्वेश्चन है, आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लो। बना लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल। तो यहां जो है ना, ये चीज आपको उठाना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट उठाना पड़ता है ना। तो ऑब्जेक्ट आप हिम का जो होगा ना, ही होगा, ही, ठीक है। लेकिन आपका ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है स्टूडेंट? ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। सॉरी, ये तो आपका डायरेक्ट में होता है, ठीक है। इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर लगता है, ये याद रखना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? इज आर एम। तो ही के साथ क्या लगता है? इज, क्योंकि मैंने अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया तो वैसे मुझे वही याद था, ठीक है। तो सॉरी। तो देखो आपको लिखना है ही इज, यहां नोन का, नो का थर्ड फॉर्म नोन आपको कर देना है। एंड नोन करने के बाद आपको क्या लिखना है? ये चीज उतार लेना है, वेरी वेल। इसको आप पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अब यहां देखो आई है ना, आई यहां टू लगा के लिखो। बाई लगा के लिखा जाता, लेकिन इसके साथ टू लगा लो क्योंकि ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। और आपकी बुक में भी यही लिखा होगा, आप लोग कहीं भी चेक कर लेना, आई होप कि यही लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया टू। आपको बाई लगाना है लेकिन टू यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नंबर, तुलसीदास हैज रिटन द रामचरितमानस। इसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो आप लोग कैसे बनाओगे? तो यहां आपको ये चीज जो है ना, ये चीज, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसको लिखा था? रामचरितमानस को। तो ये चीज ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लिख दो। यहां आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। और तो सब वही रहेगा, लेकिन बहुत इजी होता है। अगर आप लोग एक बार समझ लेते हो तो आप लोगों को काफी इजी लगेगा। अब यहां आपका क्या है? ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? आप लोग पहचानो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब यहां हैज है ना, तो हैज के साथ आप बीन लगा दो, बस वही उतार दो। हैज बीन रिटन, रिटर्न आपका थर्ड पढ़ना। और ये हमेशा याद रखना बाई तुलसीदास, ठीक है। बाई तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, उससे मतलब अर्थ थोड़ा उसी टाइप से निकलेगा, ठीक है। और हमेशा आप लोग ये याद रखना स्टूडेंट, क्या आप लोगों को याद रखना है बताए, यहाँ टी आप कैपिटल कर लो क्योंकि तुलसीदास जी हैं, ठीक है। देखो आपको याद रखना है कि हमेशा पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे जो बनाओ, क्रिया की थर्ड फॉर्म। और 12 टेंस में से ओनली 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, 8 टेंस का। कैसे? देखो आपको करना क्या है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस है उसको सबको छोड़ देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबको आपको छोड़ देना है। और एक और छोड़ना है, क्योंकि अभी तो 11, मतलब अगर आप 12 में से 3 घटाओगे कितने बचेंगे? 9। लेकिन एक किसको छोड़ना है? आई होप कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को छोड़ देना है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है, बस। नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को आपको लेना होगा, फ्यूचर परफेक्ट को छोड़ना है, ठीक है। किसको? फ्यूचर परफेक्ट को, ये याद रखना। अगला देखो, द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय। द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय। अब आपको इसको कैसे बनाना है पैसिव वॉइस? तो आपको ये चीज आगे लिख लो, ठीक है। ये द नॉटी बॉय। अब ये पनिश्ड लिखा हुआ है ना, देख रहे हो, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट हो। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर लगाना है, तो नॉटी बॉय एक है ना, तो वाज लगाओ। और पनिश्ड आपका सेकंड फॉर्म है चाहे थर्ड फॉर्म, दोनों का एक ही होगा, ठीक है। अब आपको बाई लगाना है और यहां लगाना है टीचर, या फिर आप लोग लिख सकते हो द टीचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप द टीचर लिख दो। अगला देखो, स्टूडेंट आर डूइंग ये लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। ये आपको कैसे बनाना है, ये आपको हम बताते हैं कैसे बनाना होगा।
देखो इसको कैसे बनाना होगा, देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये चीज जो है ना, ये लॉट ऑफ वर्क को आगे ले लेना है, ठीक है। तो यहां लिखो ए लॉट ऑफ वर्क और इसके साथ इज लगेगा, ठीक है। और देखो यहां जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना उसमें बीइंग लगाना, जैसे इज बीइंग, आर बीइंग या फिर एम बीइंग, और आपको वाज बीइंग, वेयर बीइंग ये लगाना होगा, ठीक है। तो यहां बीइंग लगा लो, समझ में आया ना। बीइंग लगाने के बाद यहां डूइंग का थर्ड फॉर्म डन लिख दो, डन लिखे फिर वाई लगा दो और स्टूडेंट्स लिख दो, ठीक है। लास्ट नंबर है आपको, फिर इसके बाद रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस कराए जाएंगे। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, द हंटर्स शूट द टाइगर, तो इसको आपको कैसे बनाना है, इस चीज को आगे कर लो, वही चीज हमेशा रिवीजन करना होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा माइंड लगाना है। द टाइगर, टाइगर लिखना है, फिर क्या करना है, ये वाज लगा दो, एंड आपको लगाना है, वाज लगा दिए ना तो यहां शूट लिख दो, ठीक है। और वाई द हंटर, बस क्या करना है, इतना ही तो करना है, इतना आप लोग कर सकते हो। आप लोग थोड़ा रिवीजन किया करो, जितने भी मैं बता रहा हूं सबका रिवीजन। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें से एक ना एक जरूर आएगा, क्योंकि ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक के। तो अब हम लोग आगे देखते हैं और भी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना, तो वीडियोज को लाइक किया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो, क्योंकि जितना भी मैं मोटिवेट हूंगा वैसे ही आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, आपको रीऑर्डर करना है, उसे व्यवस्थित करना है। कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो रीऑर्डर के लिए आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इतना याद करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, केवल याद रखना है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हम आपको इसे व्यवस्थित करना सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं। पहला, द वुमेन ओल्ड हर गोल्डन बाउल सोल्ड। अब आपको इसको कैसे व्यवस्थित करना है, यहां आपको क्या लिखना है, यहां आपको लिखना है द ओल्ड वुमेन। देखो इस चीज को द एंड ओल्ड वुमेन, ठीक है। देखो क्योंकि एक बूढ़ी महिला, द ओल्ड वुमेन, ठीक है, इतना लिख दिए, व्यवस्थित कर रहे हो ना तो बढ़िया है। द ओल्ड वुमेन, अब ये आपका क्रिया है सोल्ड, तो यहां आपको सोल्ड लिखना है, क्रिया को तो आपको लिखोगे सोल्ड, फिर हर लिखना है एंड गोल्डन बाउल, यानी कि जो मतलब बेच दी किसको, गोल्डन बाउल, अपनी सोने की कटोरे को। तो यहां आपको पहला ऐसे व्यवस्थित करना है, थोड़ा अगर माइंड लगाते हो, थोड़ा वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ये सब पहचान लेते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, वरना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगला देखो, ये मैन, ये बुक हिज, ये आपको गेव टू सिस्टर। अब इसको आपको कैसे, देखो बहुत ज्यादा आपको मतलब इधर उधर करके देगा, आपको उसे अच्छे से व्यवस्थित करना होगा। तो यहां आपको ए मैन है, तो ए मैन तो आपका है ही, अच्छा है, ए मैन। और बहुत हार्ड नहीं आएंगे ये, आप मत सोच के जाना कि बहुत हार्ड आएगा मुझे मतलब बेकार कर देगा, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। आपको बहुत हार्ड दिया नहीं जाएगा, केवल कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग आपको डरवाएंगे कि बहुत हार्ड आता है पेपर, नहीं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो ना, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तब आप लोग कर पाओगे, बिना कॉन्फिडेंस के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेपर देने से पहले आपको होना चाहिए कि मैं 97, 98, 99 ला सकता हूं, 100 में 100 ला सकता हूं, तब आप लोग कर पाओगे। तो यहां लिखना है ए मैन, और यहां आपको गेव जो है ना ये यहां लिखना है, क्योंकि क्रिया आपको मतलब सब्जेक्ट के बाद लिखना है, ठीक है। तो गेव ये बुक किसको दिया, एक किताब को, ठीक है। अब देखो ए बुक टू हिज सिस्टर, ठीक है, दो हो गए। तीसरा, इज द राउंड अर्थ, ये सबसे इजी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके थोड़े मतलब आपके
हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, देखो बहुत इजी है, क्योंकि द अर्थ इज, देखो आपको लिखना है द अर्थ इज राउंड, जो पृथ्वी है घूम रही है, मतलब घूमती रहती है हमेशा ना, तो द अर्थ इज राउंड, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अगला देखो वर्क डू योर, वर्क डू योर, यहां क्या लिखा हुआ है, वर्क डू योर। ये तो बहुत इजी है, छोटा सा दिख रहा है लेकिन ना बहुत ही आपको कंफ्यूजन कर सकता है। ये आप मत सोचना कि बहुत इजी है, क्योंकि आपको यही छोटा सा आपके सेंटेंस आपके ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, छोटे छोटे, ठीक है। डू योर वर्क आपको लिखना है, डू योर वर्क, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इससे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगला रीड्स, ये ही डेली, ये थोड़ा मैगजीन, ठीक है। अब देखो इससे आप कैसे बनाओगे, इसे आप कैसे बनाओगे, तो इसे भी मैं आपको बता देता हूं क्या दिक्कत है। देखो यहां आपको लिखना ही आगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है, ही। अब रीड्स लिख दो। स्टूडेंट आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका रिवाइज करना होगा, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे इसे बना सकें, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, अगर आप लोग ध्यान से डेली, अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा रिवाइज करते हो डेली, एक मतलब 10 से 5 या 20 ऐसे रिवाइज करते, जितने आप लोग रिवाइज करोगे उतना आपका अच्छे से रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। एक और आपको बता देते हैं, देखो लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉट, ये आपका क्या है जानते हो, आइडियम एंड फ्रेज है, ठीक है। वेड रोजेज ऑफ इज ए। अब इससे कैसे बनाओगे, बहुत इजी है, अगर आप लोग एक बार समझते हो। ये मैं खुद अपने मन से मतलब वैसे लिख दिया हूँ, ठीक है, मुझे सेंटेंस याद था तो मैं उसे लिख दिया हूँ। अब इसे मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाओगे। ये लाइफ जो है ना, लाइफ इज नॉट मतलब नहीं, ए मतलब एक, बेड ऑफ रोजेज मतलब जो जीवन है ना, फूलों की सेज की तरह नहीं है कि आराम है, केवल आराम है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं करना, नहीं। जो यहां कहने का अर्थ है कि जो जीवन है ना, फूलों की सेज के समान नहीं है कि फूलों का सेज लगा हुआ है आराम से सो जाओ, नहीं, आपको इसमें परिश्रम करना है, ठीक है। तो इसी को मैंने लिखा है आपको सिखाने के लिए। आई होप कि आप लोग इस सेंटेंस से कुछ सीख गए होंगे। जीवन जो है ना, फूल की सेज की तरह नहीं है। अगर आपको मतलब बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रगल करना है, अगर आपको बिजनेस बनाना है तो बिजनेस के लिए स्ट्रगल करना होगा, ठीक है। जो भी आपको करना है ना, उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, ठीक है। आपको पीएम बनना है तो भी स्ट्रगल करना है, सीएम बनना है, डीएम बनना है, आईएएस पीसीएस कुछ भी बनना है ना, तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको हुए कुछ रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और देखो स्टूडेंट, मैं आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर आपको किसी भी ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री या फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी में भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आर्ट का मैं वीडियो लाऊंगा जल्द ही, बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो, और आपको उसी में सब हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।